आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम 12th इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे जो आपका वार्षिक परीक्षा 2022 है। चलिए इसके उत्तर मिलान करते हैं, आपने किस प्रकार से प्रश्नों को हल करा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही आ रहे हैं। चलिए हम इसको मिलान करते हैं। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दे जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से, किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करके आए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा 0 होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, एक फर्म का उत्पादन फलन है, क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आएगा आगत और निर्गतों में संबंध। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है, देखिए 1 साल को पूरा लिया जाता है वित्तीय वर्ष की अवधि में, और इतनी ही वित्तीय वर्ष अवधि में पूरा बैंकिंग का जो लेन देन है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये अवधि लगभग 1 अप्रैल से 31 मार्च की पूरी मानी जाती है। 31 मार्च को पूरा बकाया जो होता है, पूरा व्यय पूरा सरकार का जितना होता है पूरा निकाला जाता है। ठीक है, तो 31 मार्च तक का पूरा कंप्लीट मानते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, डेल सी अपॉन डेल वाई जो यहाँ पर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो इसमें अगला प्रश्न है, कीमत स्वकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है। कौन सी प्रतियोगिता की विशेषता होती है आपको बताना है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये है एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यह जाना जाता है। ये उत्तर लगा देंगे आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, जिसमें दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान में सबसे पहला प्रश्न है, औसत संप्राप्ति बराबरी से कितनी होगी, किसके बराबर होती है। तो पूर्ति बटे मात्रा। ठीक है, यदि आपने पूर्ति लिखा होगा तो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पूर्ति बटे मात्रा जो है इसका फॉर्मूला या सूत्र बोल लीजिएगा, वो होता है औसत संप्राप्ति का। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को कौन सी कीमत कहते हैं। आंसर इसी में छुपा हुआ है, ऊपरी सीमा है मतलब ऊपरी कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऊपरी कीमत लिखा होगा तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म खालिस्तान वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है। समान वस्तु होती है, क्योंकि प्रतियोगिता बाजार है तो इसी में सब समान वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय होता है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई कहलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यदि आपने लिखा होगा, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में तो भी सही है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आखिरी ऋणदाता भी ये होता है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है तो कम होती है। ठीक है, अल्पाधिकार है तो उसके नाम से समझ में आ रहा है इसमें विक्रेताओं की संख्या कम होगी। विदेशी विनिमय दर को, इसका भी आंसर इसी में छुपा है, विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विदेशी विनिमय दर को केवल विनिमय दर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम विनिमय दर है। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न है 7वां, संतुलित बजट में आय व्यय की राशि खालिस्तान होती है तो बराबर होती है आय व्यय की राशि। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जितने स्टूडेंट चैनल पे नए हैं। इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए या लिखिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं क्या। नहीं, यह असत्य हो जाएगा पहला क्वेश्चन। वस्तु और सेवा पर कर एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, सब में एक एक आ रहा है, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार, तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, सही उत्तर है। रिजर्व बैंक है बैंकों का अंतिम ऋणदाता, मैंने आपको बताया ये भी, जैसे हमने आरबीआई बैंकों का बैंक है तो ये करेक्ट उत्तर है। आखिरी में जो है आरबीआई सब कुछ हैंडल कर लेता है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है। क्या ये सही है। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4, तो ये असत्य है। 2 अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो नहीं काटते हैं। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है तो आखिरी जो है सत्य हो जाएगा। तो ये सत्य पहला असत्य, दूसरा यहाँ पर सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा 5वां सत्य और 6वां जो है सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने लगाया होगा उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 में है तो इसका यहाँ पर आप राइट आंसर क्या लगा दोगे, जो होती है चाय और कॉफी। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं चाय कॉफी के अंतर्गत आती हैं। दूसरी है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं किसके अंतर्गत आती है, कार और पेट्रोल के अंतर्गत आती है। मूल्यह्रास तीसरा प्रश्न आपको बताया गया है। ठीक है, मूल्य जो ह्रास है ये प्रतिस्थापन व्यय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपको ये लगा देना है। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, जो अंतिम वस्तुएं होती है। ठीक है, तो ये अंतिम उपभोक्ता आ जाएगा। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में डाउट भी है, लेकिन यदि आपको कंफर्म है तो इसको आप टिक कर सकते हो। किन्स का आय विश्लेषण। ठीक है, तो ये किन्स का जो आय विश्लेषण होता है इसमें आप लगा दोगे अल्पकालीन। ठीक है, तो यहाँ पर किन्स का आय विश्लेषण यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्पकालीन। अब निवेश है तो निवेश का यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, भौतिक पूंजी स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन इससे मिलान कर दोगे। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट होगा सही जोड़ी में तो यहाँ पर आप इसको एक बार बुक से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हमने देखे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।
चलिए, इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? पहला प्रश्न इसमें, तो 1946 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद है अवसर लागत क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग और कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? ठीक है, तो साम्य संबंध इसमें होता है। तो आपने इसका यदि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो भी लिखा होगा तो भी सही है। अवसर लागत क्या है, इसका आप परिभाषा लिख सकते हो, बुक से या परीक्षार्थन से आपने याद करी होंगी तो परिभाषा देख लीजिएगा। ठीक है, अवसर लागत की। उसके बाद है श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, तो ये मांग पर डिपेंड करता है, यानी मांग के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जाता है। तो आपने मांग के आधार पर लिखा होगा या मांग पर निर्भर करता है तो सही होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। चारों के यदि आपने नाम भी लिखे होंगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, नाम लिखना जरूरी है वैसे इसमें। इसके बाद है प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं? तो जो 2 से 3 कर होते हैं जैसे कि आयकर वगैरह, ये इसमें लिखना था। ठीक है, तो आपने लिखे होंगे, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद है यहाँ पर 7वां, प्रभावपूर्ण मांग। समग्र मांग की अवधारणा किसने दी थी? तो ये किन्स ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? किन्स ने अवधारणा इसकी प्रस्तुत की थी। तो ये आपके हो गए पूरे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इस प्रकार से हमने देख लिया आज पूरे जो इकोनॉमिक्स का फाइनल एग्जाम पेपर था वार्षिक परीक्षा 2022 का अर्थशास्त्र का। यहाँ पर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देखे। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।